धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन दिया। प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो की प्रभूने अजून एक सुंदरसा दिवस दिला। कोल्हापुर के सारे पवित्र लोगों को जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह वंदना देता हूँ। कोल्हापूरच्या सर्व पवित्र भक्तांना लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये ख्रिस्ती अभिवादन। अभी हम लोगों को इस तीसरा हफ्ता में ऐसा प्रभु ने अच्छा मौका बना कर दिया। आणि तिसरा आठवडा आहे की प्रभूने आपल्याला चांगल्या प्रकारे संधी बनवून दिली। पिछले दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में सुन रहा था। आणि मागील दिवसामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सुवार्ते संबंधाने आपण ऐकत होतो। मुझे विश्वास है कि आपको वो वचन याद होंगे आणि मला विश्वास आहे की ते वचन तुम्हाला लक्षात असेल कि हम लोग दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 8 से 13 तक का वचन आधार के लिए पढ़ा था। दुसरं तिमोथेला पत्र त्याचा दुसरा अध्याय त्याचा 8 ते 13 वचन आपण आधारासाठी बघितलं होतं। और हम देखा था कि सुसमाचार पढ़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह है। आपण पाहत होतो की सुवार्ता म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। और हमने ये देखा सुसमाचार सुनाने के द्वारा प्रेषित पौलुस को कुकर्मियों के नहीं सवेरे जाके करेंगे। कुकर्मियों के समान हाँ ठीक है, सवेरे 10 बजे के बाद आता हूँ। सुसमाचार रात में हम करते प्रार्थना, ये तो आपको समय लगा तो 10 बजे के बाद करता है आने के पहले, ठीक है। सुसमाचार सुनाने वाला प्रेषित पौलुस को एक कुकर्मी के समान दुख उड़ाना पड़ा करके हमने देखा। आणि सुवार्ता सांगणाऱ्या प्रेषित पौलाला एका कुकर्म्याप्रमाणे दुःख सहन करावं लागलं हे आपण पाहिलं। और पिछले हफ्ता में हमने ये बात को देखा था सुसमाचार का मतलब आज मैं उसी भाग से आज उसका तीसरा भाग आपको मैं बताना चाहूंगा। आणि त्याच्याच पुढे त्याचा तिसरा भाग मी आज सांगणार आहे, है ना। मतलब जो हमें सुसमाचार जो हमें सुसमाचार मिला है वो सुसमाचार उद्धार का सुसमाचार है और वो हमें महिमा की ओर ले जाता है। आणि जी सुवार्ता आहे ती तारणाची सुवार्ता आहे आणि ती आपल्याला गौरवाकडे घेऊन जाते। जब हम उसी दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। दुसरं तिमोथेला पत्र त्याचा दुसरा अध्याय आणि त्याचं 10 वचन आपण वाचूया। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। मैं उस उद्धार को अनंत महिमा के साथ पाए आणि त्या तारणाला अनंत गौरवासह प्राप्त करावं। ये सुसमाचार हमें क्या दिलाता है? अनंत महिमा दिलाता है। आणि ही सुवार्ता आपल्याला काय देतं तर सार्वकालिक गौरव देतं। ये सुसमाचार एक मतलब महिमा का या हमें अनंत महिमा देने वाला एक सुसमाचार है। आणि ही सुवार्ता जी आहे ते आपल्याला सार्वकालिक गौरव देणारी सुवार्ता आहे। ये सुसमाचार के द्वारा हमें अनंत महिमा पाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। आणि ह्या सुवार्तेच्या द्वारे सार्वकालिक गौरव प्राप्त करण्याकरता प्रभूने आपल्याला बोलवलेलं आहे। आपको मालूम है जब मनुष्य पाप करने से पहले वो महिमा को धारण किया हुआ था आणि मनुष्याने पाप करण्याच्या अगोदर त्याने गौरवला परिधान केलेलं होतं, परंतु जब पाप हुआ तो महिमा से दूर हो गया। आणि ज्या वेळेला मनुष्याने पाप केलं त्यावेळेला तो गौरवापासून दूर गेला। हम लोग रोमियो 3:23 में पढ़ता है कि मतलब सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। रोमकराचं पत्र त्याचा तिसरा अध्याय त्याच्या 23 वचनामध्ये आपण पाहतो की प्रत्येकाने पाप केलं आणि देवाच्या गौरवाला अंतरले। परंतु ये सुसमाचार हमें उस महिमा को लेकर आता है आणि ही जी सुवार्ता आहे त्या गौरवाला पुन्हा घेऊन येतं और ये सुसमाचार हमें मृत्यू से जीवन में लाता है। आणि ही जी सुवार्ता आहे ती आपल्याला मरणातून जीवनामध्ये आणतं। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 10 वचन में भी हम पढ़ता है दुसरा तिमोथेला पत्र त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 10 वचनामध्ये सुद्धा आपण पाहतो वो सुसमाचार हमें मृत्यू से हमें जीवन में लाया। आणि त्या सुवार्तेने आपल्याला मरणापासून जीवनामध्ये आणलं। ये हमारे लिए कितना आनंददायक बात है आणि आपल्याकरता किती आनंददायक गोष्ट आहे। तो जब दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 14 वचन में लिखा है दुसरं थिस्सलुनीकराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय आणि त्याच्या 14 वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे, जिसके लिए उसने
तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। कितना अनोखी बात है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करने के लिए ये सुसमाचार के द्वारा हमें बुलाहट मिला। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा गौरव प्राप्त करण्याकरता या सुवार्तेच्या द्वारे आपलं पाचारण झालं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आणि एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, हमें मिला हुआ बुलाहट कितना श्रेष्ठ बुलाहट है, आणि आपल्याला मिळालेलं जे पाचारण आहे ते किती श्रेष्ठ पाचारण आहे, कितना पवित्र बुलाहट है, आणि किती पवित्र असं पाचारण आहे, कितना ऊंचा बुलाहट है। आणि किती उंच असं पाचारण आहे। क्योंकि मनुष्य पाप करने के द्वारा जो भी बात नष्ट हुआ वो सब हमें सुसमाचार के द्वारा वापस मिलता है। आणि मनुष्याने पाप केल्या कारणाने त्याचं जे काही नष्ट झालं ते सुवार्तेच्या द्वारे आपल्याला परत मिळतं। आपको सबको याद होगा, सुवार्ता या सुसमाचार बोलेगा तो वो प्रभु यीशु मसीह है। आणि तुम्हाला लक्षात असेल की सुसमाचार किंवा सुवार्ता म्हटलं म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। आज हमारे जीवन हर बातों में मसीह के साथ जोड़ा हुआ जीवन है। आणि आज आपलं जे जीवन आहे ते प्रत्येक गोष्टीमध्ये ख्रिस्तासोबत जोडलेलं आहे। जब इस महिमा प्राप्त करने के लिए, आणि हे गौरव प्राप्त करण्याकरता हर बात में हमें प्रभु से जोड़ करके एक जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है। आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रभूला जोडून एक जीवन जगणं खूप गरजेचं आहे। जब रोमियों का पत्री 8 अध्याय का 17-18 वचन में, आणि रोमकाराचं पत्र त्याचा 8 अध्याय त्याचं 17 आणि 18 वचनामध्ये, और यदि संतान है तो वारिस भी। अभी हम प्रभु का संतान है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम प्रभु का संतान बना, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम वारिस भी है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवल्याद्वारे आपण त्याचे पुत्र जर झालो तर आपण वारसदार सुद्धा आहोत। और कैसे हम पुत्र बना? आणि आपण पुत्र कसे झालो? सुसमाचार के द्वारा, आणि सुवार्तेच्या द्वारे, उस पर विश्वास करने के द्वारा। आणि त्याच्यावर विश्वास केल्याद्वारे। ये बहुत मूल्यवान बात है। आणि ही खूप मौल्यवान गोष्ट आहे। अभी आगे मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। देखा, प्रभु के साथ हम दुख उड़ाए तो महिमा भी पाएगा। आणि प्रभू सोबत जर आपण दुःख सहन केलं तर त्याच्यासोबत गौरवही प्राप्त करू। हमारे जीवन में प्रभु में बुलाहट पाया हुआ लोगों के लिए एक दुख उड़ाने वाला एक बात है करके बहुत पवित्र लोगों ने नहीं जाना। आणि प्रभू सोबत गौरव संपादन केलेल्या लोकांना आपल्याला दुःखही सहन करावं लागेल हे पुष्कळ लोकांनी नाही समजलं। लोग प्रभु में आने के बाद में विशाल मार्ग का जीवन चाहते हैं, आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर लोकांना तो विशाल मार्गाचा जीवन आवडतो। लेकिन हमेशा हमें याद रखना, जब मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन में जीवन का मार्ग वो सकरा मार्ग है और उस पर चलने वाला थोड़ी ही है करके हम देखता है। आणि ज्याप्रमाणे मत्ती सुसमाचार त्याचा 7 अध्याय त्याचा 13 आणि 14 वचन आपल्याला सांगतं की जीवनाचा जो मार्ग आहे तो संकुचित आहे आणि त्याच्यामध्ये जाणारे थोडकेच आहे। तो क्योंकि प्रभु में आने के बाद लोग कुछ भी कष्ट आता है, तकलीफ आता है तो प्रभु को छोड़ करके दुनियादारी में निकल जाते हैं। आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर आपल्या जीवनामध्ये ज्या वेळेला कुठला त्रास संकट येतं त्यावेळेला लोक प्रभूला सोडून निघून जातात। लेकिन उस अनंत काल के जीवन के सामने हमारे ये जीवन कितना छोटा सा जीवन है। आणि त्या सार्वकालिक जीवनाच्या समोर आपलं हे जे आयुष्य आहे ते किती क्षणभंगूर आहे। 18 वचन में, आणि त्याच्या 18 वचनामध्ये, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। देखा, प्रभु का दास वही रोमियो 8:18 में कहता है कि मैं इस बात को समझता हूँ, जानता हूँ कि हमारे जीवन में आने वाला वो जो महिमा, इस जीवन का दुःख उसके सामने कुछ भी नहीं है। आणि मग या ठिकाणी प्रभूचा दास प्रेषित पौल असं म्हणतो की सार्वकालिक जीवनामध्ये आपल्याला मिळणारा जो गौरव आहे त्याच्या समोर आता होणारं जे दुःख आहे ते काहीच नाहीये। आज भी बहुत लोगों को प्रभु में बुलाहट मिलने के बाद उनका हृदय दृष्टि खोला ना जाने के कारण वो अनंत काल की बातों को देख नहीं पा रहे। आणि आजही लोक प्रभू मध्ये आल्यानंतर त्यांचे अंतर्याम उघडल्या न गेल्या कारणाने त्या स्वर्गीय गोष्टी ते पाहू शकत नाही। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में उस अनंत काल में मिलने वाला वो फल प्राप्ति की ओर हमारा दृष्टि लगा लेना चाहिए। आणि आपलं तारण झाल्यानंतर आपली दृष्टी जी आहे ते फळ प्राप्त करण्याकरता सार्वकालिक जीवनाकडे असली पाहिजे। आपको मालूम है, जब इब्रानियों 11 अध्याय का 24 से 27 तक का वचनों में मूसा के जीवन के बारे में लिखा है, उनकी दृष्टि उस अनंतता की ओर था।
उनकी दृष्टि फल पाने की ओर लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने मिस्रईम की भंडार की धन से बढ़कर मसीह के लिए निंदा सहना, मसीह के लोगों के साथ कष्ट सहना चुन लिया. आणि इब्रिकराचं पत्र त्याचा 11 अध्याय त्याच्या 24 ते 27 वचनामध्ये मोशे संबंधाने असं म्हटलेलं आहे की त्याची दृष्टी जी आहे ती सार्वकालिक जीवनाकडे होती आणि त्या सार्वकालिक जीवनामध्ये मिळणारं त्याला जे प्रतिफळ आहे त्या प्रतिफळाकडे होती. म्हणूनच त्याला या ठिकाणी राहून प्रभू येशू ख्रिस्त संबंधाने दुःख सहन करणं हे अतिउत्तम वाटलं. प्रियो, उस आनंद काल का प्रकाश मिलने के बाद में ये दुनिया का कष्ट संकट हमें भारी कभी नहीं लगेगा. आणि त्या सार्वकालिक जीवनाचा प्रकाश ज्या वेळेला आपल्याला भेटेल त्यावेळेला हे छोटेसे दुःख संकट आपल्याला काहीच वाटणार नाही. इसलिए जब प्रेरित पौलुस अपनी दृष्टि में 2 कोरिन्थी 4:17 में वो कहता है, आणि म्हणूनच प्रेषित पौल दुसरे करंथीकराचं पत्र 4 अध्याय आणि त्याच्या 17 वचनामध्ये अशा प्रकारे म्हणतो, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश हमें आनंद महिमा उत्पन्न करता है. आणि क्षणभंगुर असा हा जे क्लेश आहे ते आपल्याला सार्वकालिक जीवनामध्ये खूप मोठ्या गौरवात नेतं. हाँ, हमारा ये जीवन कितना छोटा सा जीवन है आणि आपलं जीवन जे आहे ते किती छोटं आहे और हमें होने वाला कष्ट भी बहुत हल्का सा है. आणि आपल्याला होणारे जे कष्ट आहे ते खूप साधारण आहे. जब प्रभु का वचन जो कहता है वो सत्य कहता है. आणि प्रभूचं वचन जे सांगतं ते सत्य सांगतं. इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में हम मसीह में होने कर निश्चय हमारे जीवन में कई प्रकार का कष्ट, क्लेश, प्रतिकूल, आपत्ति, विपत्ति सब आ सकता है. आणि आपण ख्रिस्तामध्ये राहिल्या कारणाने आपल्या जीवनामध्ये दुःख, संकट, आपत्ती, विपत्ती येऊ शकते. लेकिन ये सब हमारी भलाई के लिए है. आणि हे सर्व आपल्या चांगल्या करता आहे. है ना? जब पहला थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, पहिलं थेसलोनिकराचं पत्र 3 अध्याय आणि त्याच्या 3 वचनामध्ये लिहिलंय, हमें कष्ट सहने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है. आपल्याला कष्ट सहन करण्याकरता प्रभूने आपल्याला नेमलेलं आहे. है हमारे जीवन में ये नियुक्ति पाने के बाद में यदि हम उसमें विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो हमें कितना नुकसान रहेगा. आणि आपली नेमणूक झाल्यानंतर आपण जर त्याच्यामध्ये विश्वास योग्य जर राहिलो नाही तर मग किती ते दुःखदायक राहील. प्रियो, हमें मिला हुआ नियुक्ति के बारे में हमको अच्छा ज्ञान होना चाहिए. प्रियानो, आपल्याला मिळालेली जी नेमणूक आहे त्याच्या संबंधाने खूप चांगल्या प्रकारचं ज्ञान आपल्याला असलं पाहिजे. आपको याद होगा जब प्रेरितों का 9 अध्याय का 15-16 वचन में जब प्रेरित पौलुस का जब बुलाहट हुआ उस समय में वो मेरे नाम के लिए कैसा कैसा कष्ट सहना है मैं उसको दिखाऊंगा करके प्रभु वहां पर बताता है. आणि प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 9 अध्याय त्याच्या 15 आणि 16 वचनामध्ये ज्या वेळेला प्रेषित पौलाचं पाचारण झालं त्यावेळेला प्रभू त्याच्या संबंधाने स्वतः साक्ष देतो की माझ्या नावानिमित्त त्याला कशा प्रकारे कष्टातून जावं लागेल हे मी त्याला सांगेल. आपको मालूम है प्रेरित पौलुस एक समय में जब शाऊल था वो मसीह मंडली को बहुत सताया था. आणि प्रेषित पौल ज्या वेळेला एकेकाळी शाऊल होता त्यावेळेला ख्रिस्ती मंडळीचा तो खूप छळ करायचा. लेकिन जब प्रभु के द्वारा वो पकड़ा गया आणि प्रभूच्या द्वारे ज्या वेळेला त्याला पकडल्या गेलो उसके बाद का जीवन, प्रेरित पौलुस का जीवन कितना अनोखा जीवन था. आणि त्याच्यानंतर प्रेषित पौलाचं जीवन किती अद्भुत होतं. उन्होंने प्रभु के लिए कितना प्रकार कष्ट सहा. आणि कितीतरी प्रकारे प्रभूसाठी त्याने कष्ट सहन केले. उन कष्टों को भी उन्होंने आनंद से सहा. आणि ते कष्ट सुद्धा त्याने आनंदाने सहन केले. प्रियो, प्रभु का बुलाहट का महत्व जानने वाला कोई भी अवस्था में आनंद देने के लिए सीखता है. आणि प्रभू पासून मिळालेलं जे पाचाराने याला जो कोणी समजेल तो कुठल्याही परिस्थितीमध्ये प्रभू मध्ये आनंदी राहील. जब अभी हमने जो पढ़ा हुआ 2 तिमोथी 2 अध्याय के 11 वचन कहता है, 2 तिमोथेला पत्र त्याचा 2 अध्याय आणि त्याचं 11 वचन अशा प्रकारे सांगतं, यदि हम उसके साथ मर गया है तो उसके साथ जिएंगे भी. आपण जर त्याच्या सोबत मेलो तर त्याच्या सोबत जिवंत सुद्धा होऊ. ये कौन सा मृत्यु के बारे में कहता है? आणि हे कुठल्या मरणासंबंधाने म्हटलेलं आहे? मतलब प्रभु यीशु मसीह काल्वरी सूली पर जो मरा उसके साथ मैं भी मरा, ये बात को हमें विश्वास की आंखों से देखना है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त काल्वरीवर स्तंभावर जो मेला त्याच्यासोबत मी सुद्धा मेलो हे विश्वासाच्या डोळ्याने पाहायचंय. ये बहुत बड़ी बात है. प्रियानो, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर जब मरा आणि प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर ज्या वेळेला मेला उस मृत्यु में मैं भी प्रभु के साथ मारा गया. आणि त्या मरणामध्ये मी सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ता सोबत मारल्या गेलो. आपको सबको याद होगा जब रोमियो का पत्री 6वां अध्याय में जब आता है आणि रोमकराचं पत्र त्याच्या 6 अध्यायामध्ये आपण पाहतो उसका 2 से 4 तक हम पढ़ेंगे. 2 ते 4 वचन वाचूया. रोमियो 6 अध्याय का 2 से 4. रोमकराचं पत्र त्याचा 6वा अध्याय 2 ते 4 वचन.
कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उनकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखिए यहाँ पर वचन बहुत क्लियर साफ साफ कहता है, आणि बघा या ठिकाणी देवाचं वचन एकदम स्पष्ट सांगतं, जिन्होंने प्रभु का सुसमाचार पर विश्वास किया आणि ज्यांनी कोणी प्रभूच्या सुवार्तेवर विश्वास केला वो पाप के लिए मर गया। आणि तो पापा करता मेला, जो व्यक्ति पाप के लिए मर गया आणि जो व्यक्ती पापा करता मेला उसको गाड़ना है, आणि त्याला मग पुरायचा आहे, वो उसके लिए बपतिस्मा का व्यवस्था प्रभु ने किया। आणि त्याच्याकरता बाप्तिस्म्याची व्यवस्था प्रभूने केली। बपतिस्मा में क्या होता आणि बाप्तिस्म्याच्या द्वारे काय होतं, है, हमारा पाप के लिए मरा हुआ वो मनुष्य गाड़ा जाता है आणि जो व्यक्ती पापा करता मरतो त्याला पुरलं जातं, और मसीह के साथ उस हमारा जी उठने के समानता में बनने के लिए पानी से बाहर आता है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत जिवंत केलेला आहे, याच्या समानतेमध्ये तो पाण्यातून वर येतो। इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? वही बात को पड़ोसियों 2:12 में भी लिखा है, हीच गोष्ट कलसीकराचं पत्र 2रा अध्याय आणि त्याच्या 12 वचनामध्ये सुद्धा लिहिलेली आहे। मतलब प्रभु के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना, जीव के समानता में बनना। आणि प्रभू सोबत मारले जाणं, पुरले जाणं आणि पुनरुत्थित होणं याच्या समान होणं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति अगर मृत्यू के अनुभव में नहीं गया वो पुनरुत्थान का अनुभव में भी नहीं जाएगा। आणि जो व्यक्ती मरणाच्या अनुभवामध्ये जात नाही तो पुनरुत्थानाच्या अनुभवामध्ये सुद्धा येणार नाही। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया आणि ज्या व्यक्तीने प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केला वो पाप के लिए मर गया। तो पापा करता मेला। आपको मालूम है मरा हुआ व्यक्ति को अपन ऐसा ज्यादा दिन नहीं रखता आणि एखादा व्यक्ती जो मरतो त्याला आपण जास्त दिवस असंच ठेवू शकत नाही, है, क्योंकि ऐसा रखेगा तो वो सड़ जाता है, वास आता है। आणि असंच जर ठेवलं तर त्याचं शरीर सडून जातं आणि दुर्गंध येतो। एक सच्चा उद्धार पाने वाला, नया जन्म पाने वाला व्यक्ति बपतिस्मा के लिए कभी देरी नहीं करता। आणि खरा एक तारण प्राप्त झालेला जो व्यक्ती आहे तो बाप्तिस्मा घेण्याकरता कधी उशीर लावत नाही। आज मुझे मालूम है भारत में बहुत लोग मानव प्रभु को ग्रहण करने के बाद, नया जन्म पाने के बाद फिर उनको बहुत मार मार कर पकाने के बाद में वो डूबता है। आणि मला माहिती आहे की भारतामध्ये नवा जन्म प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना खूप मारून मारून म्हणजे असं सांगितल्यानंतर मग ते पाण्यामध्ये डुबकी घेतात। बोलने का अर्थ उनको बपतिस्मा लेने के लिए बहुत दिन मतलब उसको लगता है कि उसको बपतिस्मा का जरूरत समझने के लिए। आणि बाप्तिस्म्याची गरज समजण्याकरता त्यांना खूप वेळ लागतो, खूप दिवस लागतात। मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का अनुभव नहीं रहेगा। आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो नवा जन्म प्राप्त झालेल्या व्यक्तीचा अनुभव असा राहणार नाही। क्योंकि बाइबल में हम देखो, इवन मेरे जीवन से मैं आपको बता सकता हूँ, सच्चा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति वो कभी भी बपतिस्मा लेने के लिए भी देरी नहीं करता। आणि खरा तारण प्राप्त झालेला व्यक्ती जो बाप्तिस्मा घेण्याकरता कधीही उशीर लावणार नाही। मैंने आपको शायद इससे पहले भी एक बार बताया शायद, आणि कदाचित त्याच्या अगोदरही मी तुम्हाला सांगितलं होतं, जब मैं साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक में जब गया था, आणि साऊथ आफ्रिका मोझाम्बिक मध्ये मी गेलो होतो। वहां पर एक बहुत बड़ा एक मानव सच में संदेश देने का मौका मिला आणि खूप मोठ्या चर्च मध्ये संदेश देण्याची मला संधी मिळाली। और एक दिन वहां पर इकट्ठा हुआ लोगों में 7 लोग उद्धार पाया। आणि त्या ठिकाणी एकत्र झालेल्या लोकांपैकी 7 लोकांचं एका दिवसात तारण झालं। दूसरे एक हफ्ता में और 5 लोग उद्धार पाया। आणि दुसऱ्या अजून एका आठवड्यात 5 लोकांचं तारण झालं। परंतु विशेष बात क्या है कि जैसा आराधना खत्म हो गया तुरंत उन लोगों का बपतिस्मा हुआ, आणि जशी आराधना संपली लगेच त्यांचा बाप्तिस्मा झाला, क्योंकि सच में उन लोगों का उद्धार हुआ। कारण खरोखर त्यांचं तारण झालं। प्रभु की आत्मा उनको विवेश किया। आणि प्रभूच्या आत्म्याने त्यांना आवरून धरलं। मुझे एक बात याद है, मला एक गोष्ट लक्षात आहे, जब मैं 3 महीना के एक कोर्स में बर्ली में था,
आणि 3 महिन्याच्या कोर्स मध्ये मी बदलीमध्ये गेलो होतो, बरेली है ना, बरेली। बरेली मध्ये गेलो होतो. तो वहां पर क्या हुआ कि एक तमिलनाडु का एक हमारा भाई प्रभु का वचन सुन करके प्रभु को ग्रहण किया। आणि त्या ठिकाणी तामिळनाडूचा एक भाऊ आहे, प्रभूचं वचन ऐकून त्याने प्रभूचा स्वीकार केला. और ये करीब रात को कम से कम 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। आणि रात्रीचं 10-10:30 वाजेची ही वेळ आहे. लेकिन उस भाई को इतना बोझ आया, आणि त्या भावाला एवढं ओझं आलं वो बोलता है कि मुझे आज ही बपतिस्मा लेना है, आणि तो म्हणतो मला आजच बपतिस्मा घ्यायचा आहे. है ना। मैं बोला ब्रदर अभी इस इलाका में कहाँ पर नदी है मुझे मालूम नहीं। आणि ब्रदर या एरियामध्ये नदी कुठे मला माहित नाही. वो बोला नहीं, मैं वो मालूम करके आएगा, आप मुझे देने के लिए तैयार है कि नहीं। आणि ती मी माहिती करून येतो, तुम्ही मला बपतिस्मा द्यायला तयार आहे का. मैं बोला बिल्कुल तैयार है। आणि मी म्हटलं एकदम तयार आहे. वो और भी 2-3 दोस्तों को लेकर के रिक्शा पकड़ के गया, नदी ढूंढा, मिला और रात को 12:30 बजे बपतिस्मा हुआ। आणि तो आपल्या अजून 2-3 मित्रांना घेऊन गेला, रिक्षामध्ये बसला, नदी कुठे हे शोधलं आणि रात्री 12:30 वाजता त्यांचा बपतिस्मा झाला. आज वो प्रभु का एक अच्छा सेवक है माला चेन्नई में। आणि चेन्नईमध्ये तो प्रभूचा एक खूप चांगला सेवक आहे. बोलने का अर्थ क्या है भाई? सांगायचं तात्पर्य काय आहे. जो व्यक्ति अभी मरने के बाद फिर गाड़ने के लिए कोई मना का सवाल नहीं। आणि एखादा व्यक्ती मेल्यानंतर मग त्याला पुरायचं का नाही पुरायचं हा प्रश्नच नाही. नया जन्म पाया हुआ आपको मालूम है कि वो खोजा जब प्रभु को ग्रहण करने के बाद में वो खुद पानी ढूंढ रहा था और तुरंत वो पानी में उतरा करके हम देखते हैं। आणि नवा जन्म प्राप्त झालेला षंड जो आहे तो पाणी शोधत होता आणि ज्या वेळेला त्याला पाणी मिळालं लगेच तो पाण्यात उतरला. इवन हम लोग पेंटेकोस्ट का दिन में प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 41-42 में पढ़ता है, जितने लोग वचन ग्रहण किया उन्होंने तुरंत बपतिस्मा लिया। करीब 3000 लोगों के बारे में देखता है। आणि प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 2 अध्याय त्याचं 41 आणि 42 वचनामध्ये आपण पाहतो की जितक्यांनी वचनाचा स्वीकार केला त्यांनी बपतिस्मा घेतला आणि साधारण 3000 लोक त्या ठिकाणी बपतिस्मा घेतला. मैं बोलने का बात यह है कि आज बहुत लोग मतलब प्रभु को ग्रहण करता है, लेकिन बपतिस्मा के लिए उनको मतलब शायद उनको मतलब उस सुसमाचार से समझा नहीं होगा या उद्धार का अनुभव नहीं आया होगा, इसलिए वो देरी करता है. आणि लोक देवाच्या वचनाचा स्वीकार करतात पण त्यांना ते बाप्तिस्म्याचा खरा अर्थ समजल्या न कारणाने ते उशीर लावतात. मैं आपको बताना चाहूंगा, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो मुझे सुनने वालों में कोई भी इवन इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे बीच में बपतिस्मा हुआ, आणि या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये सुद्धा आपल्यामध्ये बाप्तिस्मा झाला. जो सच्चा नया जन्म पाता है फिर वो बपतिस्मा लेने के लिए देर नहीं करता. आणि जो खरा नवा जन्म प्राप्त करतो तो बाप्तिस्मा घ्यायला उशीर लावत नाही. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में गाड़ा जाने में जी उठने में समानता में बना, वो फिर उनका जीवन एक नया सरीका के जीवन है करके हमने देखा. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की जे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुरल्या जाण्यामध्ये आणि जिवंत होण्याच्या समानतेमध्ये झालेले आहे और वो फिर नया सरीके का जीवन बिताता है. आणि मग ते एक नवीन पद्धतीचं जीवन जगतात. उसी रोमियोन 6 का 6 से 8 पढ़ता है. रोमकराचं पत्र त्याचा 6 अध्याय 6 ते 8 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे पाहतो. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा. इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी. ओ कितना अनोखा बात है. आणि केवढी अद्भुत गोष्ट आहे. प्रियो, जब तक इस प्रकार प्रभु के साथ मृत्यू के अनुभव में नहीं गया वो पुनरुत्थान के अनुभव में कभी नहीं पहुंचेगा. आणि जोपर्यंत एखादा व्यक्ती प्रभू सोबत अशा मरणाच्या अनुभवामध्ये गेला नाही तर तो प्रभूच्या पुनरुत्थानाच्या अनुभवामध्ये सुद्धा जाणार नाही. हमें काल्वरी सूली की मृत्यु में प्रभु के साथ में भी मारा गया, ये बात को हमें देखना है. आणि कल्वरी वधस्तंभामध्ये प्रभू सोबत मी सुद्धा मारला गेलो हे आपल्याला पाहायचंय. इतना सुंदर रीति में वचन उस चित्र को हमें बनाकर देता है. आणि एवढ्या सुंदर रीतीने देवाचं वचन त्याचं चित्रण करून आपल्याला देतो. बहुत लोगों को देख नहीं पा रहा है. आणि पुष्कळ लोक ते पाहू शकत नाहीये. गलाती मंडली को प्रेषित पौलुस पूछता है गलातियों का पत्र 3 अध्याय का 1 वचन में. आणि गलातीकराच्या लोकांना प्रेषित पौल विचारतो गलातीकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय त्याच्या 1 वचनामध्ये, हे निर्बुद्धि गलीतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है
तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाई गया। यीशु मसीह को क्रूस पर दिखाया गया। आणि येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभावर दाखवण्यात आलं। प्रियो, उस यीशु मसीह के उस क्रूस पर दिखाया हुआ उस अवस्था में मुझको भी प्रभु के साथ देखना, ये मेरा आत्मिक दृष्टि खोलने के द्वारा मुझे मिलने वाला आशीष है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जो वधस्तंभावर चढविला गेला त्याच्यासोबत मी सुद्धा चढविला गेलो, हे आपल्याला ज्या वेळेला दिसतं म्हणजे आपली आत्मिक दृष्टी जी आहे ती उघडलेली आहे। जो भी सच्चा उद्धार पाया है वे सारे लोग उसके साथ मारा गया वो लोग हैं। आणि ज्याचं कोणाचं तारण झालेलं आहे ते सर्व लोक प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत मारले गेलेले आहेत। आपको मालूम है प्रेषित पौलुस अपने जीवन के बारे में गवाही देता है। आणि प्रेषित पौल आपल्या जीवनासंबंधाने अशी साक्ष देतो। गलातियों 2:20 में, गलातीकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय त्याच्या 20 वचनामध्ये, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। मी येशू ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर चढविला गेलो। अभी मैं नहीं, मसीह मुझे में जीवित हूँ। आता मी नाही तर ख्रिस्त माझ्यामध्ये जीवन जगत आहे। यो व्यक्तिगत जीवन में हमें एक अनुभव हमें पाना जरूरी बात है। आणि वैयक्तिक जीवनामध्ये हा अनुभव आपण प्राप्त करणं गरजेचं आहे। मसीह जीवन किसी प्रकार का कोई अभ्यास के द्वारा सीखने वाला बात नहीं, आणि ख्रिस्ती जीवन कुठल्या अभ्यासाच्या द्वारे शिकणारी गोष्ट नाही। ये पक्का हमारा अनुभव है। हा आपला निश्चित असा अनुभव आहे। आज बहुत लोग प्रभु में आया, डुबकी भी लिया, परंतु वापस जैसे थे उनका जीवन है। आणि आज पुष्कळ लोक प्रभूमध्ये आले, त्यांनी डुबकी सुद्धा घेतली, पण त्यांचं जीवन अगोदर जसं आहे तसं आहे। क्यों? का? क्योंकि वास्तव में उनका उद्धार नहीं हुआ। कारण खरोखर त्यांचं तारण झालं नाही। वो और लोग भी ऐसा चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आणि इतर लोक ज्याप्रमाणे चालतात त्याप्रमाणे ते प्रयत्न करत आहेत। प्रियो, मसीह जीवन एक कोशिश का जीवन है ही नहीं। आणि प्रियानो, ख्रिस्ती जीवन एक प्रयत्नाचं जीवन नाहीये, ये क्लियर एक अनुभव है। आणि हा स्पष्ट असा अनुभव आहे। ये एक नया जन्म है। हा एक नवा जन्म आहे। जो व्यक्ति एक बार जन्मा वो 2 बार मरेगा, परंतु जो व्यक्ति 2 बार जन्मा वो एक ही बार मरेगा। आणि जो व्यक्ती एकदा जन्मला तो 2 वेळेला मरेल, पण जो व्यक्ती 2 वेळे जन्मा वो एक ही बार मरेगा। आणि जो व्यक्ती 2 वेळा जन्मला तो एकदाच मरेल। आपको समझ में आया होगा। तुमच्या लक्षात आलं असेल, अगर जिसका नया जन्म अगर नहीं हुआ, ज्याचा नवा जन्म झाला नाही उसका 2 मृत्यु है। त्याला 2 मरण आहे। एक वो शरीर में अपनी प्राण छोड़ करके इस शरीर से अलग हो जाएगा, आणि एक म्हणजे ज्या वेळेला त्याचा जीव जातो त्या वेळेला तो आपल्या या शरीरापासून वेगळा होतो, ते त्याचं पहिलं मरण। दूसरा वो अनंत काल का नरक में जाएगा, वो उसका दूसरा मृत्यू रहेगा। आणि दुसरं म्हणजे अनंत कालच्या त्या नरकामध्ये ज्या वेळेला त्याला टाकण्यात येतं ते त्याचं दुसरं मरण, क्योंकि उन्होंने मानो उद्धार नहीं पाया। कारण त्यांनी तारण प्राप्त केलं नाही। पर जो व्यक्ति नया जन्म पाया, आणि ज्या व्यक्तीने नवा जन्म प्राप्त केला, अगर उनका प्रभु का आगमन देरी हुआ तो उनको सिर्फ एक ही मृत्यु है। आणि प्रभूच्या आगमनाला जर उशीर झाला तर त्यांना एकच मरण आहे। इस पीढ़ी के लोगों को वो मृत्यु भी हो गया करके मैं नहीं सोचता, आणि या पिढीच्या लोकांना ते मरण येईल असं मला नाही वाटत, क्योंकि हमारा जीते जीते प्रभु का आगमन इतना निकट है। आणि आपण जिवंत असतानाच प्रभूचं आगमन इतक्या जवळ आहे। शायद हम अगले हफ्ता में मिल पाएंगे करके हम बोल नहीं सकता, आणि कदाचित पुढच्या आठवड्यात आपण भेटू असं मला नाही वाटत, क्योंकि प्रभु का आगमन इतना निकट है करके दुनिया का सारा संभव हमें गवाही देता है। कारण प्रभूचं आगमन इतक्या जवळ आहे, हे सर्व घटना आपल्याला सांगतात। तो अभी जो व्यक्ति उद्धार पाया है, आणि ज्या व्यक्तीचं तारण झालेलं आहे तो उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आणि त्याचं जीवन प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। जब कोलोसियों का पत्र उसका 3 अध्याय का 3-4 वचन, गलसीकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय त्याचं 3 आणि 4 वचन, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखा उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में वचन कहता है, आणि तारण प्राप्त झालेल्या लोकांसंबंधाने देवाचं वचन असं सांगतं, तुम मर गया, तुम्ही मेले होते तुम्हारा जीवन मसीह के साथ पिता में छिपे हुए है। आणि तुमचं जीवन ख्रिस्तामध्ये पित्याच्या सहज लपलेलं आहे। फिर अभी कैसे जी रहा है? आणि मग आपण कसं जीवन जगत आहोत? किस जीवन से जी रहा है? कुठल्या जीवनाने आपण जगत आहोत? वो जीवन यीशु मसीह है करके कहता है। आणि ते जीवन प्रभू येशू ख्रिस्त आहे असं म्हटलेलं आहे। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखो आज एक उद्धार पाया व्यक्ति का जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आणि आज तारण प्राप्त झालेल्या एका व्यक्तीचं जीवन प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। आज हमें उस जीवन में जीना है। आज आपल्याला त्या जीवनामधून जगायचं आहे। हर रोज एक उद्धार पाया व्यक्ति को, आणि दररोज एक तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीला एक नया तरीका का समर्पण का जरूरत है। आणि नवीन पद्धतीच्या समर्पणाची गरज आहे। नहीं तो
वापस पाप प्रभुता करने का खतरा रहता आणि है। नाही तर परत पाप प्रभुत्व करण्याची भीती राहते बहुत सावधानी से बात को समझना। आणि खूप सावधतेने या गोष्टीला समजून घ्या. शायद कई लोगों ने जीवन में एक ही बार समर्पण किया, वो रोज समर्पण नहीं करता। आणि कदाचित पुष्कळ लोकांनी त्यांच्या जीवनामध्ये एकदाच समर्पण केलं, ते दररोज समर्पण करत नाही. प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो. हमें रोज रोज अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करना है। आणि दररोज आपण आपल्या स्वतःला प्रभूच्या हातामध्ये समर्पित करायचं आहे. जैसे हमें रोज पवित्र आत्मा में भरने का जरूरत है, आणि ज्याप्रमाणे दररोज आपल्याला पवित्र आत्म्यामध्ये भरण्याची गरज आहे, है ना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ही बार है, आणि पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा एकदाच आहे, नया जन्म एक ही बार है, नवा जन्म एकदाच आहे, प्रभु का अभिषेक एक ही बार है, प्रभूचा अभिषेक एकदाच आहे, परंतु प्रभु का आत्मा का चाप एक ही बार है। आणि पवित्र आत्म्याचं जी शिक्का आहे तो एकदाच आहे, पवित्र आत्मा बयाने में मिलता है एक ही बार में, आणि पवित्र आत्मा ईसार म्हणून आपल्याला एकदाच मिळतो. परंतु पवित्र आत्मा का भरपूरी का अनुभव हमें रोज पाना है और हरदम भरपूरी के अनुभव में चलने के लिए सीखना है। आणि पवित्र आत्म्यामध्ये भरपुरी होणं, परिपूर्ण होणं, हा अनुभव जो आहे तो दररोज आपल्याला प्राप्त करायला शिकायचा आहे. तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की आत्मा इसी रीति में हमें इस्तेमाल करना है तो हमारा समर्पण रोज होना चाहिए। आणि पवित्र आत्मा अशा प्रकारे जर आपल्याला उपयोगात आणायचा आहे तर आपलं समर्पण जे आहे ते दररोज असायला पाहिजे. मैं उसके लिए 2 वचन आपको पढ़ाऊंगा। त्याच्याकरता 2 वचन मी तुम्हाला वाचायला सांगेन. रोमियो का पत्री उसकी 6वां अध्याय का 12-13 वचन, रोमकराचं पत्र त्याचा 6 अध्याय त्याचं 12 आणि 13 वचन. बहुत ध्यान से पढ़ना। आणि खूप लक्ष देऊन ऐका. इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हत्यार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर मरे हुए में से जीवड़ा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर को सौंपो, मतलब यहाँ पर सौंपने का मतलब समर्पण करना। आणि या ठिकाणी स्वाधीन करणं याचा अर्थ काय? समर्पण करणं. उसके 19 वचन भी पढ़िएगा। 19 वचनही वाचा. मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, ये पहला जीवन की बात। आणि हे पहिल्या जीवनाची गोष्ट. अभी वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। देखा, धर्म की दास करके सौंप दो। आणि नीतीचे दास म्हणून तुम्ही स्वाधीन करा. रोज हमें अपनी अंगों को हमें प्रभु के हाथ में एक सच्चा समर्पण करने का जरूरत है। आणि दररोज आपण आपले अवयवांना प्रभूच्या हातामध्ये समर्पित करण्याची गरज आहे. हमें अभी यीशु मसीह हमारे जीवन होकर के प्रकट होना है। आणि आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्त होऊन आपलं जीवन होणं प्रगट व्हायचं आहे. तो कब प्रकट होगा? आणि ते केव्हा प्रगट होईल? यीशु मसीह को प्रकट करके हम कैसे जी सकता है? आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्रगट करून आपण कशा प्रकारे जीवन जगू शकतो? सबसे सरल मार्ग जो वचन में दिया है, आणि सगळ्यात सरळ मार्ग जे वचनामध्ये दिलेला आहे, 2 कोरिंथी 4 अध्याय 10-11 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना। दुसरे करंदीकराचं पत्र 4 अध्याय त्याचं 10 आणि 11 वचन खूप लक्षपूर्वक वाचा. जो व्यक्ति नया जन्म पाया, आणि ज्या व्यक्तीचा नवा जन्म झाला उस व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह की जीवन प्रकट होना है। तो आणि त्या व्यक्तीमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जीवन प्रगट व्हायचं आहे. तर कैसे जीना है? आणि मग कसं जगायचंय? आप ध्यान से सुनिए 2 कोरिंथी 4 अध्याय का 10-11 वचन। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। 1 मिनट रुकना। देखिए, मतलब यीशु मसीह की जीवन हमारे जीवन में कब कैसा प्रकट होगा? आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जीवन आपल्या जीवनामध्ये कसं प्रकट होईल? प्रभु यीशु की मृत्यू को अपने देह में अगर हम ले चलेगा तो। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं मरण आपण आपल्या शरीरामध्ये घेऊन चाललो तर. ओके, आगे। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। देखा, मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। आणि मरणाच्या हातामध्ये आपण स्वाधीन केलं जात आहोत. कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। देखा, यीशु मसीह का जीवन हमारा मरणहार शरीर में प्रकट हो। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जीवन आपल्या मरणहार शरीरामध्ये प्रगट हो. शायद एकदम जल्दी लोगों को समझ
समझ में नहीं आएगा। आणि कदाचित लवकर लोकांना लक्षात येणार नाही. प्रियो, प्रभु के लोगों को रोज रोज अपने अंगों को प्रभु के लिए समर्पण करने का जरूरत है। आणि प्रभूच्या लोकांना दररोज आपले अवयव प्रभु करता समर्पित करण्याची गरज आहे. आपको मालूम है, हम अभी तक हमने जरूर आत्मा में उद्धार पाया है, आणि आत्म्यामध्ये निश्चितच आपण तारण प्राप्त केलं आहे. हमने पाया वो उद्धार कभी नष्ट नहीं होगा। आणि आपल्याला मिळालेलं जे तारण आहे ते नष्ट होणार नाही. कई बार कई लोग ऐसे भी सिखाता है, आणि पुष्कळ वेळा लोक असंही शिकवतात, पाप हो गया तो उद्धार नष्ट हो जाएगा। आणि जर पाप झालं तर तारण नष्ट होईल. कभी नहीं प्रियो, प्रियांनो, तसं नाही. वो बहुत गलत उपदेश है। आणि तो चुकीचा उद्देश आहे. प्रभु ने हमारा उद्धार किया और उद्धार प्रभु का दान है। आणि प्रभूने आपलं तारण केलं आणि तारण जे आहे ते प्रभूचं दान आहे. अभी हमारा उद्धार हमारा आत्मा का उद्धार हुआ। आता आपलं आत्म्याचं तारण झालं. ये आत्मा का उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होगा। आणि हे आत्म्याचं तारण कधीही नष्ट होणार कई नाही. लोग बोलता है कि फिर हम अपना मनमानी में जी सकते हैं क्या? आणि मग काही लोक म्हणतात आम्ही आमच्या मनमर्जीप्रमाणे जगू शकतो का? प्रियो, प्रभु में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कभी भी मनमानी में जीवन नहीं बिताएगा। आणि प्रभू मध्ये नवा जन्म प्राप्त झालेला व्यक्ती कधीही आपल्या मनमर्जीप्रमाणे नाही जगू शकत. यदि किसी के दिल में ऐसा सोच आता है तो वो व्यक्ति का उद्धार ही नहीं हुआ। आणि जर कोणाच्या मनामध्ये असा विचार येतो तर मग त्या व्यक्तीचं तारणच नाही झालं. एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कभी भी ऐसे सोच नहीं सकता। एक नवा जन्म प्राप्त झालेला व्यक्ती कधीही असा विचार नाही करू शकत. वो पाप कर ही नहीं सकता। तो पाप करूच शकत नाही. बोलने का अर्थ पाप होता है पर तो कर नहीं सकता। आणि सांगायचं तात्पर्य पाप होत पण तो करू शकत नाही. हाँ, पाप करते नहीं रहता। तो पापामध्ये राहणार नाही, पाप करत राहणार नाही. क्यों? एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति गलती होता है तो कबूल करके मन फिरता है, लेकिन वो विजयी जीवन बिताता है। आणि एक खरा तारण प्राप्त झालेला व्यक्ती त्याच्या जीवनामध्ये जर काही चूक झाली, काही पाप झालं तर निश्चितच तो लगेच पश्चाताप करतो आणि आपलं मन परिवर्तन करून एक विजयी जीवन जगतो. यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है, आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल असं म्हणतो, हमें हमारे जीवन में प्रभु का जीवन प्रकट होने के लिए रोज रोज हम मृत्यु के लिए सौंपा जाता है। आणि आपल्यामध्ये ख्रिस्ताचं जीवन प्रकट होण्याकरता दररोज आपण मरणाला स्वाधीन करत आहोत. वही बात पहला कुरिन्थी 15:31 में भी आखिरी में लिखा है। आणि हीच गोष्ट पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 15 अध्याय आणि 31 वचनामध्ये शेवटी लिहिलंय कि मैं रोज मरता हूँ। आणि मी दररोज मरतो. प्रियो, हमें रोज मरना है। आणि प्रियांनो, आपल्याला दररोज मरायचंय. है ना? पहला कुरिन्थी 9:27 में प्रेरित पौलुस अपना जीवन में बोलता है कि मैं प्रचार करने के बाद अपने आप को अयोग्य ना ठहरने के लिए मारता हुआ, कूटता हुआ मैं शरीर को मेरा अधीन करता हूँ। पहिले करंदीकराचं पत्र 9:27 त्याचा 9 अध्याय आणि त्याच्या 27 वचनामध्ये प्रेषित पौल असं म्हणतो की मी प्रचार केल्यानंतर स्वतः गर्विष्ठ न होण्याकरता, मी माझं शरीर अधीन आणण्याकरता मी माझ्या शरीराला मारतो आणि त्याला आपल्या अधीन आणतो. तो इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? प्रियो, हमारे जीवन में हमें मतलब उस मृत्यु के अनुभव में होकर चलना है। आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये त्या मरणाच्या अनुभवामध्ये चालायचंय. ये शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं। आणि हे शारीरिक मरणासंबंधाने नाही. आपको मालूम है, प्रभु का जन शारीरिक मृत्यु पाता है, वो भी दयनीय अवस्था है। आणि प्रभूचे लोक शारीरिक मरण प्राप्त करतात, ती सुद्धा एक धन्य अवस्था आहे. क्योंकि प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है, कारण प्रगटीकरण 14 अध्याय 13 वचनामध्ये लिहिलंय, लिखो अब से जो मसीह में मरता है वो धन्य है, क्योंकि वो अपना परिश्रम से विश्राम पाना है, उनका कार्य उनके साथ हो लेता है। आणि लिही आता जे ख्रिस्तामध्ये मरतात ते धन्य आहे, कारण ते आपल्या परिश्रमापासून विसावा प्राप्त करत आहे. ये मसीह में मरने वालों के बारे में है। आणि हे ख्रिस्तामध्ये जे मरतात त्यांच्या संबंधाने आहे. परंतु अभी यहाँ पर हम जो विचार कर रहा है, आणि आता या ठिकाणी आपण जे विचार करत आहोत, मसीह में मरने के बारे में नहीं, आणि ख्रिस्तामध्ये मरणासंबंधाने नाही. मसीह में मरने वाले लोगों का पुनरुत्थान होने वाला है प्रभु के आगमन में। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में भी लिखा, आणि जे ख्रिस्तामध्ये मरतात ते प्रभूच्या आगमनामध्ये पुनरुत्थित होणार आहे. पहिलं थिस्सलुनीकराचं पत्र 4 अध्याय आणि 16 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे. पहले मरे हुए लोग जी उड़ेगा, आणि सगळ्यात पहिले जे मेले प्रभूमध्ये ते पुनरुत्थित होतील, परंतु जो हम जीवित है रूपांतर होकर उड़ा लिया जाएगा। आणि मग ते जे जिवंत आहे त्यांचं रूपांतर होईल आणि ते उचलल्या जातील. परंतु यहाँ पर जो बोला है, आणि या ठिकाणी जे बोललेलं आहे, ये मसीह में मरा हुआ लोगों के बारे में नहीं, आणि ख्रिस्तामध्ये मेलेल्या लोकांसंबंधाने नाही, ये मसीह के साथ तो मरा हुआ लोगों के बारे में। आणि ख्रिस्ता सोबत मेलेल्या लोकांसंबंधाने. इसमें दोनों में बहुत फर्क है। याच्या दोघांमध्ये खूप फरक आहे. मसीह में मरने का अर्थ हमारे शरीर
से प्राण अलग होकर के हम प्रभु के पास पहुंच जाता, वो मसीह में मरने वाला बात है। आणि ख्रिस्तामध्ये मरणं याचा अर्थ आपला जीव आपल्या शरीरापासून वेगळं होणं आणि आपण मृत्यू पावणं, ते म्हणजे ख्रिस्तामध्ये मरणं. परंतु मसीह के साथ मरने का अर्थ क्या है? वो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में मैं भी मारा गया, ये बात को अंगीकार करना है। आणि ख्रिस्तासोबत मरणं याचा अर्थ काय की विश्वासाच्या डोळ्याने आपण हे पाहणं की प्रभु येशू ख्रिस्तासोबत मीही वधस्तंभावर मेलो आहे. ये बात आपको समझ में आ रहा है करके मुझे मतलब लगता है। आणि ही गोष्ट तुमच्या लक्षात येत आहे असं मला विश्वास आहे. नए नए लोगों के लिए थोड़ा हार्ड रहेगा, आणि जे नवीन आहे त्यांच्यासाठी थोडस कठीण जाईल. तो भी मैं आशा करता हूँ प्रभु की आत्मा आपको उन बातों को समझाएगी। आणि मी आशा करतो की देवाचा आत्मा या गोष्टी तुम्हाला समजून सांगेल. आज जो हम इस दुनिया में जो जीवित है, आज आपण या जगामध्ये जे जिवंत आहोत परंतु हम प्रभु के साथ मरा हुआ लोग हैं। आणि आपण प्रभु सोबत मेलेलो आहोत. वो लोग मसीह में कैसे जीना है? आणि त्या लोकांनी ख्रिस्तासोबत कसं जगायचंय. मैं वचन से वो एक दो बात बोलने के टाइम पर आपको और भी गहराई में समझ में आएगा। आणि वचनाद्वारे एक दोन गोष्टी सांगून तुम्हाला अधिक समजून येईल. दूसरे कुरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन में दुसरे करंथीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय 14 आणि 15 वचन. मसीह की प्रेम हमें विवेच करता है। पढ़ लो। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश करता है, हाँ। इसलिए कि हम ये समझते हैं हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा हाँ। तो सब मर गए, हाँ। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखिए ये वचन कितना सुंदर वचन है और कितना गहरा वचन है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। आणि बघा हे किती सुंदर वचन आणि किती गहन वचन आहे, हे जरा लक्षपूर्वक पहा. है ना? एक हम सबके लिए मर गया तो हम सब मर गया बोलते हैं। आणि एक म्हणजे जर जो कोणी आपल्या करता मेला आहे तर मग आपण सगळेच मेलो. मतलब एक हम सबके लिए मर गया बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए मर गया, आणि येशू ख्रिस्त आपल्या सगळ्यांकरता मेला तो हम सब लोग प्रभु के साथ मर गया। आणि आपण सर्व लोक प्रभु सोबत मेलो. ये बात अंगीकार करने वाला लोगों के बारे में, विश्वास करने वाले लोगों के बारे में वही वचन आगे बताता है। आणि या गोष्टीचा जे लोक स्वीकार करतात त्यांच्यासाठी पुढे असं म्हटलेलं आहे वे आगे को अपने लिए ना जिए, आणि यापुढे त्यांनी स्वतः करता जगू नये. जो उनके लिए मरा और जी उड़ा उनके लिए जिए। आणि जो त्यांच्या करता मेला आणि पुन्हा जिवंत झाला त्याच्याकरता त्यांनी जगावं. इसका मतलब याचा अर्थ हम संपूर्ण रीति में हम प्रभु के लिए जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है, आणि संपूर्ण रीते प्रभु करता जीवन जगणं आपलं कर्तव्य आहे. क्योंकि प्रभु मेरे लिए मर गया, कारण प्रभु माझ्या करता मेला. है ना? वो विश्वास हमारे जीवन में कार्य करने के द्वारा आणि हा विश्वास आपल्या जीवनामध्ये कार्य करण्याच्या द्वारे आगे हमारे में यीशु मसीह जीना चाहिए। आणि यापुढे येशू ख्रिस्त आपल्यामध्ये जगायला पाहिजे. इसको और भी सरल करने वाला एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। आणि याला अजून सरळ रीतीने सांगणार एक वचन मी सांगतो. रोमियो का पत्री 14 अध्याय उसकी 7-8 वचन। रोम 14 अध्याय 7 आणि 8 वचन. क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। देखिए यहाँ पर विश्वासियों के बारे में वचन कहता है, आणि या ठिकाणी विश्वासणाऱ्या संबंधाने देवाचं वचन असं सांगतं हम में से कोई भी अपने लिए नहीं जी रहा है। आपल्यापैकी कोणीही स्वतः करता जगत नाही. ये आज हम अपने जीवन को परखो। आज आपलं जीवन पारखा. अभी हम रात को प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। आणि आता या रात्रीच्या वेळेला आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसलोय. आज दिन भर हम किसके लिए जीवन बिताया? आणि आज दिवसभर आपण कोणाकरता जीवन जगलो? हम अपने लिए जिया या प्रभु के लिए जिया? आपण आपल्या करता जगलो का प्रभू करता जगलो? हम अपने जीवन के बारे में सच में क्या गवाही देंगे? आपल्या जीवना संबंधाने खरोखर आपण काय साक्ष देणार? आज हम कितने समय प्रभु के साथ बिता पाया? आज किती वेळ आपण प्रभू सोबत जीवन जगू शकलो? आज प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा में बना रहने में हम कहां तक सक्सेस हुआ? प्रभूची इच्छा जाणण्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये राहण्यामध्ये आपण कुठपर्यंत यशस्वी झालो? क्योंकि वचन जो कहता है सत्य कहता है। कारण वचन जे सांगतं ते सत्य सांगतं. प्रभु में आया हुआ लोगों के बारे में प्रभु का वचन कहता है, प्रभू मध्ये आलेल्या लोकांसंबंधाने प्रभूचं वचन असं सांगतं हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता आपल्यापैकी कोणीही स्वतः करता जगत नाही और हम में से कोई अपने लिए नहीं मरता। आणि आपल्यापैकी कोणीही स्वतः करता मरत नाही. हम जीता है तो मसीह के लिए जीता है, आपण जगतो तर ख्रिस्ता करता जगतो हम मरता है तो मसीह के लिए मरता है। आणि मरतो तर ख्रिस्ता करता मरतो. इसलिए हम जिए या मरे मसीह का है। म्हणूनच आपण जिवंत राहू किंवा मरू
ख्रिस्ताचेच आहो. ये एक सच्चा उधार पाया हुआ एक व्यक्ति का जीवन का अनुभव है. आणि तारण प्राप्त झालेल्या एका खऱ्या व्यक्तीचा हा अनुभव आहे. प्रभु का वचन कहता है प्रभूचं वचन असं है सांगतं. ना, अगर हम वास्तव में प्रभु यीशु पर विश्वास किया आणि खरोखर आपण प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केला आहे तो तर, यीशु मसीह मेरे लिए मर गया. आणि येशू ख्रिस्त माझ्या करता मेला, सिर्फ मेरे लिए मरा इतना नहीं, केवळ माझ्या करता मेला असं नाही, मैं भी प्रभु के साथ मर गया. आणि मी सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत मेलो. जब तक क्रूस पर जो प्रभु ने किया हुआ काम हम अपनी आत्मिक दृष्टियों से ना देखोगे, आणि वधस्तंभावर प्रभूने केलेलं जे काम आहे ते आत्मिक दृष्टीने आपण पाहणार नाही, हम एक विजयी जीवन नहीं बिता पाएगा. एक विजय जीवन आपण जगू शकणार नाही. फ्रेंड्स, पौलुस जब गलातियों 2:20 में जो कहता है आणि प्रेषित पौल गलातीकराचं पत्र त्याचा 2रा अध्याय त्याच्या 20 वचनामध्ये असं म्हणतो. हम इससे पहले भी एक बार पढ़ा, याच्या अगोदरही आपण हे वचन वाचलं लेकिन वो वचन पूरा नहीं पढ़ा. आणि ते वचन पूर्ण नाही वाचलं, उसके आखिरी भाग तो बहुत गंभीर है, आणि त्याचा जो शेवटला भाग जो आहे तो खूप गहन आहे, उस पर ज्यादा गौर रहना. आणि त्याच्यावर जास्त लक्ष द्या आप ध्यान से सुनिएगा. आणि लक्ष देऊन ऐका. मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया. आणि मी ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर चढविला गेलो. अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है. आता मी नाही तर ख्रिस्त माझ्यामध्ये जिवंत आहे. यहाँ तक हमने पढ़ा था. आणि इथपर्यंत आपण वाचलो होतं. अभी आगे पढ़िए, आप आगे सुनिए. आणि पुढे ऐका. पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ केवल उस विश्वास में जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर या प्रभु यीशु मसीह में है, जिसने मुझसे प्रेम किया जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. मेरे लिए अपने आप को दे दिया. आणि ज्याने माझ्यावर प्रेम केलं आणि माझ्याकरता स्वतःला दिलं. अभी प्रेरित पौलुस यहाँ पर क्या कहता है, या ठिकाणी प्रेषित पौल काय म्हणतो. अभी मैं इस शरीर में जो जीवित हूँ आता मी या शरीरामध्ये जे जिवंत आहे उस विश्वास से जीवित हूँ आणि त्या विश्वासाने जिवंत आहे कि उसने मेरे को प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दिया. आणि त्याने माझ्यावर प्रेम करून माझ्याकरता स्वतःला दिलं. ये बहुत अनमोल बात है. आणि ही खूप अनमोल गोष्ट आहे. एक व्यक्तिगत गहरा संबंध है. आणि हा एक वैयक्तिक गहन असा संबंध आहे. यीशु मसीह हमारे लिए मरा, वो एक प्रकार सच्ची बात है. आणि येशू ख्रिस्त आपल्याकरता मेला, एक प्रकारे ती खरी गोष्ट आहे. परंतु व्यक्तिगत जीवन में हमें ये बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रेम करके मेरे लिए मरा. आणि वैयक्तिक जीवनामध्ये ही गोष्ट जाणायची की प्रभू येशू ख्रिस्ताने माझ्यावर प्रेम करून माझ्याकरता मेला. प्रियो, ये दुनिया में मैं अकेला पापी भी रहता, आणि या जगामध्ये जर मी एकटा जरी पापी असलो, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आकर पक्का मरता. आणि तो प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्याकरता जगामध्ये येऊन निश्चितच मेला असता. वो वास्तव में वो है प्रियो, वो महान प्रेम. आणि खरोखर ते आहे महान प्रेम. मैं नाश होना प्रभु नहीं सह सकता. आणि माझा नाश हो हे प्रभूला अजिबात आवडणार नाही. इसलिए व्यक्तिगत जीवन में प्रभु मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए मरा. आणि वैयक्तिक जीवनामध्ये प्रभूने माझ्यावर प्रेम केलं आणि माझ्याकरता मेला. ये सच्चा प्रकाश पाने के बाद में वो प्रेम को कोई इनकार नहीं कर सकता. आणि प्रेम हा खरा प्रकाश प्राप्त झाल्यानंतर त्या प्रेमाला कोणी नाकारू शकणार नाही. ये अनुभव पाने के कारण प्रेषित पौलुस फिलिपियों 1:21 में कहता है, आणि हा अनुभव प्राप्त झाल्यामुळे प्रेषित पौल फिलिपकराचं पत्र 1 अध्याय आणि त्याच्या 21 वचनामध्ये अशा प्रकारे म्हणतो, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है. माझ्याकरता जगणे ख्रिस्त आणि मरणे लाभ आहे. क्या अनोखा बात है. आणि काय अद्भुत गोष्ट आहे. मेरे लिए जीना मसीह है बोलते हैं आणि माझ्याकरता जगणे ख्रिस्त आहे और मरना लाभ है बोलते आणि हैं. मरणे लाभ आहे. अभी यहाँ पर जब वही मतलब 2 कोरिन्थियों 2:11 में बोलता है, आणि दुसरे करंथीकराचं पत्र 2 अध्याय आणि 11 वचनामध्ये असं म्हटलंय, जो उसके साथ सहेगा उसके साथ राज करेगा. आणि जे त्याच्या सोबत सहन करतील ते त्याच्या सोबत राज्यही करतील. प्रियो, सच्चा उदार का जो विश्वास जो है वो सहने का विश्वास है. आणि खरा जो विश्वास आहे तो सहन करण्याचा विश्वास आहे. आज बहुत लोग सहन करने के बारे में, कष्ट सहने के बारे में उनको प्रकाश नहीं. आज लोकांना कष्ट सहन करण्यासंबंधाने तो प्रकाश नाहीये. आपको मालूम है जब प्रेषित पौलुस अपना माला बेटा तिमोथियस को बोलता है, आणि प्रेषित पौल आपला मुलगा तिमोथ्याला असं म्हणतो, बेटा का मैंने से विश्वास की बेटा है. आणि मुलगा याचा अर्थ आत्मिक पुत्र. तो मतलब वो 2 तिमोथी 2 अध्याय का 3 वचन में 2 तिमोथ्याला पत्र त्याचा 2 अध्याय त्याचं
तीसरे वचन में, तिसऱ्या वचनामध्ये मसीह यीशु के अच्छे योद्धे के समान मेरे साथ दुख उठा। देखा, मसीह यीशु की अच्छा योद्धे के समान तुम मेरे साथ दुख उठाओ। आणि ख्रिस्ताच्या एक चांगल्या योद्धाप्रमाणे तू माझ्यासोबत दुःख सहन कर। प्रियो अलिया, जब दुख सहने के लिए किसी को भी हम आह्वान करता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। आणि दुःख सहन करण्याकरता आपण ज्या वेळेला लोकांना पुढे बोलवतो त्यावेळेला लोकांना आवडत नाही। लेकिन वचन कहता है, वचन सांगतं जो प्रभु के साथ दुख सहेगा वो प्रभु के साथ राज भी करेगा। आणि जे प्रभू सोबत दुःख सहन करतील ते प्रभू सोबत राज्यही करतील। हमेशा प्रभु में आने के बाद में प्रभु के साथ दुख सहने का एक अच्छा प्रकाश चाहिए। आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर प्रभू सोबत दुःख सहन करण्याचा एक चांगला प्रकाश असला पाहिजे। यदि हम दुख के समय में अगर प्रभु को इनकारेगा, आणि दुःखाच्या वेळेला आपण प्रभूला नाकारलं तर एक खतरनाक चेतावनी वहां पर है। एक भयंकर चेतावनी त्या ठिकाणी आहे। और उसी दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 12 वचन, दुसरं तिमोथेला पत्र दुसरा अध्याय त्याचं 12 वचन, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे हाँ। तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। आगे? यदि हम उसका इनकार यदि करेंगे हम उसका इनकार करेंगे, तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हाँ देखा, अगर हम इनकार करेगा तो प्रभु हमारे इनकार करेगा। आणि प्रभूला आपण नाकारलं तो प्रभूही आपल्याला नाकारेल। प्रियो हालेलुया, इनकारने का अर्थ क्या है? आणि नाकारण्याचा अर्थ काय आहे? अगर आप मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय का 33 वचन पढ़ेगा तो यीशु मसीह कहा हुआ एक शब्द आपको मिलेगा। आणि मत्ते त्याचं 10 अध्याय त्याच्या 33 वचनामध्ये आपल्याला असं वाचायला मिळेल, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा हाँ। उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। देखा, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को इनकारने का अर्थ यीशु मसीह उनको भी इनकारेगा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला नाकारणं याचा अर्थ प्रभू येशू ख्रिस्त त्यालाही नाकारेल। है ना, पत्रोस ने जैसे यीशु को इनकारा था, आणि पेत्राने ज्याप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताला नाकारलं होतं उस प्रकार का इनकार की विषय नहीं है। आणि त्याप्रमाणे नाकारण्याचा हा विषय नाहीये। क्योंकि आपको मालूम है, जब मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 69 से 75 तक जो पढ़ेगा, आणि मत्ते त्याचा 26 अध्याय 69 ते 75 वचनामध्ये आपण पाहतो, हम देखते हैं कि जरूर पत्रोस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता बोलकर इनकारा। आणि पेत्राने निश्चितच मी याला ओळखत नाही म्हणून 3 वेळा नाकारलं। परंतु आखिर में हम देखता है आणि शेवटी पाहतो कि वो मतलब जाकर के बहुत दुख के साथ पछतावा किया। आणि जाऊन त्याने खूप दुःखासह पश्चाताप केला। इतना ही नहीं, एवढंच नाही, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कालवरी यीशु मसीह के लिए सूली पर उल्टा लटका करके मारा गया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त प्रित्यार्थ वधस्तंभावर त्याला उलट टांगून त्याने आपल्याला स्वतःला स्वाधीन केलं। तो फिर प्रभु किस प्रकार के लोगों को इनकारेगा? आणि प्रभू कुठल्या प्रकारच्या लोकांना नाकारेल? प्रियो, अगर आप तीतुस का पत्री 1 अध्याय का 16 वचन पढ़ेगा तो आणि तीताला पत्र त्याचा 1 अध्याय त्याचं 16 वचन जर आपण वाचलं तर तीतुस उसका 1 अध्याय का 16 वचन, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं हाँ। पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, हाँ। क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं हाँ। और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है? आणि या ठिकाणी वचन काय सांगतं? प्रभु कैसा लोगों को इनकारेगा? आणि कुठल्या लोकांना प्रभू नाकारेल? क्योंकि वो हर एक कामों में प्रभु को इनकारता है। कारण ते आपल्या प्रत्येक कामामध्ये प्रभूला नाकारतात। है ना, उसी के साथ 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 22-23 वचन पढ़ेगा तो 1 योहान त्याचा 2 अध्याय आणि त्याचं 22 आणि 23 वचन जर वाचलं तर प्रभु कैसा लोगों को इनकारेगा? आणि कुठल्या लोकांना प्रभू नाकारेल? यहाँ पर भी ऐसा इनकारा जाने वाला लोगों का एक चिन्ह बताया है। आणि जे लोक नाकारल्या जातील त्यांचे चिन्ह सांगितले आहे। हाँ, 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 22-23। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी ही वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। मसीह होने को इनकार करता है या यीशु मसीह की ईश्वरत्व को, पुत्रत्व को इनकारने वाले लोगों को प्रभु इनकारेगा। आणि जे प्रभू येशू ख्रिस्ताला ख्रिस्त म्हणून मानत नाही किंवा येशू ख्रिस्ताला ईश्वरत्व देत नाहीये असे जे त्याचा नाकार करतात ते लोक नाकारले जातील। हाँ, जो उसके एक और शब्द में बताऊं, यूदा का पत्री 4 वचन में, आणि यहूदाचं पत्र त्याच्या 4 वचनामध्ये वे लोग यीशु मसीह को इनकारता है उनको प्रभु इनकारेगा। आणि जे लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताला नाकारतात
नाकारतील प्रभु त्यांना नाकारेल. इसका मतलब क्या है प्रियो? याचा अर्थ काय प्रेरणो? मैंने प्रभु यीशु में विश्वास किया वो लोग विश्वास में बना रहने का जरूरत है. आणि येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवलेल्या लोकांनी विश्वासामध्ये स्थिर राहण्याची गरज है आहे. ना. कोलोसियम 12 अध्याय का 23 वचन में कलसीकराचं पत्र पहिला अध्याय त्याच्या 23 वचनामध्ये विश्वास में बना रहना. आणि विश्वासामध्ये स्थिर राहा. दूसरा यूहन्ना 9 वचन में दुसरं योहान त्याचं 9 वचन उपदेश में बना रहना. आणि उपदेशामध्ये स्थिर राहा. यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 31-32 में आणि योहान त्याचा 8 अध्याय 31 आणि 32 वचनामध्ये प्रभु के वचन में बना रहना. आणि प्रभूच्या वचनामध्ये स्थिर राहणं. प्रियो, जो व्यक्ति इन सारे बातों में बना नहीं रहता आणि जो व्यक्ती या सर्व गोष्टीमध्ये स्थिर राहत नाही वो जरूर प्रभु को छोड़कर जाएंगे. आणि निश्चितच ते प्रभूला सोडून जातील. आपको मालूम है पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के 19 वचन में लिखा है ऐसे लोगों के बारे में. पहिलं योहान दुसरा अध्याय 19 वचनामध्ये अशा लोकांसंबंधाने लिहिलंय. वे लोग कुछ दिन वचन सुनेंगे लेकिन वो आपके बीच में से निकल जाएंगे आणि काही दिवस ते वचन ऐकतील पण ते तुमच्यामधून निघून जातील. क्योंकि वो वचन में बना नहीं रह पाता. कारण ते वचनामध्ये स्थिर नाही राहू शकत. ऐसा लोगों को प्रभु इनकारेगा. अशा लोकांना प्रभू नाकारेल. क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में यीशु मसीह ने मत्ती 15:13 में कहा. आणि अशा लोकांसंबंधाने प्रभू येशू ख्रिस्ताने मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय 13 वचनामध्ये म्हटलं वो प्रभु ने नहीं लगाया. आणि त्यांनी प्रभूने त्यांना लावलं नाही. जो प्रभु ने नहीं लगा वो सब उड़ जाएगा. आणि ज्यांना प्रभूने लावलं नाही ते सगळे निघून जातील. मैं एक बात छोटा सा बात बोलकर जल्दी खत्म करूंगा. आणि एक छोटीशी गोष्ट सांगून लगेच थांबेल. हमने जो पढ़ा हुआ शुरुआत का वचन में दूसरा तिमोथी 2:13 में लिखा है. दुसरं तिमोथेला पत्र 2:13 मध्ये असं म्हटलंय प्रभु विश्वास योग्य है. प्रभू विश्वास योग्य आहे. प्रियो, ये वचन विश्वास योग्य वचन है. आणि हे विश्वास योग्य वचन आहे. बोलने का अर्थ सांगायचं तात्पर्य प्रभु विश्वास करने वालों को उद्धार करेगा. आणि जे विश्वास करता प्रभू त्यांचं तारण करेल. जो विश्वास नहीं करता उनको सजा करेगा या इनकारेगा. आणि जे विश्वास करत नाही प्रभू त्यांना नाकारेल. हाँ, विश्वास करने वालों को प्रभु जरूर उद्धार करेगा. आणि जे विश्वास करता प्रभू निश्चितच त्यांचं तारण करेल. जो विश्वास नहीं करता प्रभु उनको इनकारेगा. आणि जे विश्वास करत नाही प्रभू त्यांना नाकारेल. ये दो प्रकार का लोग दुनिया में है. आणि 2 प्रकारचे लोक या जगामध्ये आहे. इसलिए जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय आणि योहान कृत सुसमाचार त्याचा 3रा अध्याय उसका 18-19 वचन 18-19 वचन जो उस पर विश्वास करता है हाँ। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती. देखा, विश्वास करने वालों पर दंड की आज्ञा या नरक की सजा नहीं होता. आणि विश्वास करणाऱ्यांवर नरकाची शिक्षा राहत नाही. हाँ, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता हाँ। वो दोषी ठहर चुका. देखा, उन पर विश्वास नहीं करने वालों पर वो दोषी ठहर चुका है बोलता आणि है. जे प्रभूवर विश्वास करत नाही ते दोषी झाले. ये कितना भयंकर चेतावनी है. ही किती भयंकर चेतावणी आहे. उसका 36 वचन भी पढ़िएगा. 36 वचन आहे वाचा. उसी 3रा अध्याय का 36 वचन. योहान 3:36 जो पुत्र पर विश्वास करता है हाँ। अनंत जीवन उसका है. हाँ। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता हाँ। वह जीवन को नहीं देखेगा. हाँ। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है. वो कितना सख्त चेतावनी है प्रिय. आणि किती सक्त अशी चेतावणी आहे. है ना. प्रभु का सुसमाचार प्रभु हमारे पास भेजता है. प्रभूची सुवार्ता प्रभू आपल्याकडे पाठवतो. हमें उस वचन पर विश्वास करना चाहिए. आणि त्या वचनावर आपण विश्वास करायला हमें पाहिजे. उस वचन को मानना चाहिए. आणि त्या वचनाला आपण पालन करायला पाहिजे. तब प्रभु का वचन कहता है कि मैं भी उसका सम्मान करेगा. आणि मग देवाचं वचन सांगतं मी ही त्याचा सन्मान है करेन. ना. जो अभी पहला शामुएल 2:30 के आखिरी में लिखा है. पहिला शमूएल 2रा अध्याय 30 वचनाच्या शेवटी असं लिहिलंय जो मेरे आदर करेगा मैं उसके आदर करूंगा. जो माझा आदर करेल त्याचा मी आदर करेल. जो मेरा निंदा करेगा वो निंदित हो जाएगा. आणि जो माझी निंदा करेल तो निंदित होईल. प्रियो, एक बात जानना, प्रियांनो, एक गोष्ट जाणून घ्या. प्रभु विश्वास योग्य है. प्रभू विश्वास योग्य आहे. जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा जरूर प्रभु उसका उद्धार करेगा. आणि जो प्रभूवर विश्वास करेल निश्चितच प्रभू त्याचं तारण करेल. परंतु जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो ताड़ना या दंड पाएगा. आणि जो प्रभूवर विश्वास करणार नाही निश्चितच तो शिक्षेस पात्र राहील. इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय का 8-9 वचन पढ़ेंगे. आणि इब्रिकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय 8 आणि 9 वचन. पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी. असिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया. देखिए,
प्रभु की आज्ञा पालन करने वालों के लिए सदा काल का उद्धार बन गया। आणि प्रभूची आज्ञा पालन करत सर्व लोकांकरता निरंतरचा तो एक चांगला नमुना होऊन गेला। कितना बड़ी बात है ना। आणि किती मोठी गोष्ट आहे। है ना, हमारे प्रभु का वो सत्य वचन में बना रहना जरूरी बात है। आणि प्रभूच्या वचनामध्ये स्थिर राहणं गरजेचं आहे। मैं आशा करता हूँ कि आज डिस्टर्बेंस बहुत हुआ। आणि आज खूप व्यत्यय आला। आपको डिस्टर्ब हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हमको इधर बहुत चिल्लाकर सुन रहा था। आणि तुम्हाला याचा व्यत्यय आला का नाही माहिती नाही, पण आम्ही या ठिकाणून वचन सांगत असताना आम्हाला खूप आवाज येत आहे। मैं कृपया आपसे विनती करता हूँ आणि मी तुम्हाला विनंती करतो कि आप हर एक को म्यूट करके बैठने के लिए बोलना। आणि प्रत्येकाने आपला मोबाईल जो आहे तो म्यूट करून ठेवा। प्रभु का वचन इधर से बोलने में भी बहुत रुकावट हो रहा है। आणि देवाचं वचन इथून सांगत असतानाही खूप अडचण होत आहे। इसलिए आप बुरा ना माने, आप कृपया हमारा कोई बीच में बात ना करें, अभी भी बात चल रहा है। आणि तुम्हाला वाईट नका वाटून देऊ, मध्ये कोणी बोलू नये, आता पण मध्ये बोलत आहे। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभूला धन्यवाद असो। मतलब प्रभु का संदेश हमें बहुत ध्यान से सुनना है, आणि प्रभूचा संदेश खूप लक्षपूर्वक आपण ऐकायचा आहे, क्योंकि प्रभु का वचन का बहुत बड़ा महत्व है। कारण देवाच्या वचनाचं खूप मोठं महत्व आहे। वचन जब हमारे पास आता है तो वचन हमें थामा रहना है, आणि देवाचं वचन ज्या वेळेला आपल्याकडे येतं ते आपण पकडून राहायचंय, उसमें बना रहना है। त्याच्यामध्ये स्थिर राहायचंय। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, आणि प्रभू तुमच्या सर्वांना या वचनाच्या द्वारे आशीर्वाद देव, क्योंकि उधर तो और भी कुछ प्रचार चल रहा है, मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी। कारण तिकडे अजून वेगळा प्रचार होत आहे, मला इथून प्रचार करणं खूप मुश्किल